हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो हम तीनों ब्रांच के सब ब्रांचेस भी देखेंगे। थ्री मेन ब्रांचेस आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? साइंस मैटर ऑफ स्टडी है, साइंस ऑफ मैटर और मोशन की, जिसमें आते हैं अंदर एनर्जी, फोर्स, मास, चार्ज। द टर्म फिजिक्स इज डिराइव्ड, ये टर्म डिराइव्ड हुआ है पुशिका, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स और नेचर। मेनली फिजिक्स डिवाइड होती है दो मेन पार्ट्स में, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, फिजिक्स अप टू 1900 एडी तक जो फिजिक्स है दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल फिजिक्स। इस मेन सब ब्रांचेस देखते हैं अब हम इसकी। फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो कि मोशन की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। नेक्स्ट आती है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जिसमें हम लाइट का, उसका प्रोडक्शन, उसका ट्रांसमिशन, डिटेक्शन, इनको स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। नेक्स्ट ब्रांच है साउंड एंड वेव मोशन। वेव स्पीड और साउंड के प्रोडक्शन की स्टडीज को हम साउंड वेव और वेव मोशन में स्टडी करते हैं। हीट और थर्मोडायनेमिक्स, द दिस ब्रांच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन चेंजेस इट्स फंक्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इज द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम जिस फील्ड में करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तो हमारी हो गई क्लासिकल ब्रांचेस जो पहले थी 1900 एडी में। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हमने स्टडी किया था 20वीं सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी फिजिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आती है। इसकी मेन सब ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें हम एटम और उसके रेडिएशन की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस और इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स इज नोन एज न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में क्या है? दिस इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म इन विच बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड। न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इनकी स्टडीज को न्यूक्लियर फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें आइंस्टाइन ने 1905 में एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल दिया था रिलेटिविटी का, जिसमें उसने वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स जो कि स्पेस में इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया था। तो इसकी स्टडी को हम करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। Cosmology and space exploration, it is a branch that study of the origin, structure, movement of various celestial bodies। मतलब स्पेस में जो बॉडीज हैं, स्पेस में जो प्लैनेट, अर्थ, स्टार, गैलेक्सीज, इन सब की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। मीजोस्कोपिक स्टडीज डील विथ द मटेरियल ऑफ इंटरमीडिएट लेंथ इन सब डिसिबल कंडेंस मैटर। जितना भी हमारी अर्थ पे मैटर है, स्पेस में जो मैटर है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मीजोस्कोपिक फिजिक्स। नेक्स्ट आता है बायोफिजिक्स। बायो मीन्स लिविंग। जो भी फिजिक्स बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो भी मैकेनिक्स अप्लाई होती हैं, बिहेवियर ऑर्गेनिक्स का जो कि फिजिकल बेस पे, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बायोमोलिक्यूल्स की, इन सब की स्टडी को हम बायोफिजिक्स में करते हैं।
नेक्स्ट आता है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स का मतलब है, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसमें जो फिजिक्स अप्लाई होती है दैट इज नोन एज जियो फिजिक्स। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में द field of astrophysics that applies the law of physics and chemistry to existence of the birth, life and death of stars, planet, galaxies, nebula and other objects in the universe. It is very closely related to astronomy and cosmology. जितनी भी गैलेक्सीज है, स्टार्स है, प्लैनेट, अर्थ, यूनिवर्स में जितना मटेरियल है या फिर बर्थ, उसको हम रिलेट करते हैं बर्थ से, लाइफ से, हर एक इंडिविजुअल की, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और कॉस्मोलॉजी, मतलब इसकी स्टडी को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सारी ब्रांचेस दैट इज ऑफ फिजिक्स। अब आते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की फर्स्ट पहले तो व्हाट इज केमिस्ट्री। Chemistry is science that studies matter. This includes atom, compounds, chemical reaction and chemical bonds. जितने भी एटम्स, कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस हो रही, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं हमारी बॉडी में या बाहर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्सप्लोर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके स्ट्रक्चर और वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम इन सब की स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं। अब इसकी मेन ब्रांचेस क्या है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स के रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें CH बॉन्ड कंटेन नहीं होता, उसकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन फिर आता है एनालिटिकल, इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री of matter and development of tools to measure properties of matter। मैटर की स्टडी के लिए जो भी टूल्स, जो भी डेवलपमेंट होता है टूल्स का, जो भी टूल्स लगते हैं उनकी स्टडीज को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट अप्लाइज फिजिक्स in the study of chemistry, which commonly includes application of thermodynamics, quantum mechanics to chemistry। थर्मोडायनेमिक्स में जो रिएक्शन है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो रिएक्शन है, उनकी स्टडी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स के अंदर और इसी को उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ फिर आती है बायोकेमिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर inside of living organisms। Examples of key molecules: protein, nucleic acid, carbohydrate, lipids, drugs and neurotransmitters। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रेजेंट है बॉडी में, उसकी स्टडी को हम उसकी केमिकल रिएक्शन, हाउ इज इट मेड, उसके स्ट्रक्चर को बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जामाइन the abundance of elements and compounds in the universe, their reaction with each other and interaction between radiation and matter। जितने भी हमारी अर्थ पे, यूनिवर्स में जो भी केमिकल्स है, एलिमेंट्स हैं, उनका रिएक्शन एक दूसरे के साथ, हाउ इट रिएक्ट्स, व्हाट आर द हार्मफुल रिएक्शंस, व्हाट आर द यूजफुल रिएक्शन, ये सारी, और उसके रेडिएशन के इफेक्ट, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स सिंपली काइनेटिक्स स्टडीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देम। केमिकल रिएक्शन और उसकी प्रोसेस को और उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और एंजाइम्स अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जामाइन्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज इन द केमिकल सिस्टम। मतलब जब हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं उसमें जो चार्ज का मूवमेंट होता है, प्लस माइनस, कौन सा साइन आना चाहिए, किसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, प्रोटॉन्स वगैरह,
इन सब की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रीन केमिस्ट्री। ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज के केमिकल है और भी जो हार्मफुल केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे कम हो और हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट नहीं हो, इन चीज़ों को हम पढ़ते ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री लुक्स एट वे ऑफ minimizing the environmental impact of chemical processes. Geochemistry. Geochemistry examines the nature and properties of geological material and processes. Geochemistry एग्जामाइन करती है नेचर और प्रॉपर्टीज जियोलॉजिकल मटेरियल और उसकी प्रोसेस, मतलब अर्थ के जो भी मटेरियल है, जितना भी अर्थ में नेचर प्रॉपर्टीज उसके मैटर की, वो सारी हम स्टडी करते हैं जियो केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल, इसमें आपस में जितना भी इंटरेक्शन है वो सब हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री डील्स विद द सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, या सिंथेटिक फाइबर्स जो बनते हैं वो भी पॉलीमर्स के बनते हैं, सेलोज है, जितने भी इनऑर्गेनिक सिंथेटिक फाइबर्स है, रेयन, ये सारी चीज़ें आती है पॉलीमर्स। और इसकी स्टडी को, इतने बड़े बड़े माइक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी को पॉलीमर्स केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री अप्लाइज क्वांटम मैकेनिक्स टू मॉडल एंड एक्सप्लोर केमिकल सिस्टम। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री अप्लाई होती है क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल, उसका एक्सप्लोरेशन, केमिकल सिस्टम का पूरा एक्सप्लोरेशन, इन सब को हम बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, the effect of radiation on matter and the synthesis of radioactive elements and compounds। अर्थ में या यूनिवर्स में या कहीं भी जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, उनकी रिएक्शन, उनका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़, ये सब हम स्टडी करते हैं रेडियो केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट अप्लाइज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू आंसर केमिस्ट्री क्वेश्चंस। इसमें हम जब कोई भी केमिस्ट्री की इक्वेशंस में मैकेनिक्स, वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन सब की हेल्प से जो भी हम रिएक्शन के आंसर्स ढूंढते हैं, उसको हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में। नाउ ये सारी ब्रांचेस हो गई केमिस्ट्री फील्ड की। अब हम आते हैं ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें आती है, फर्स्ट तो हम बेसिक देखते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग्स आर स्टडीज। ठीक है, जिसमें लिविंग बीइंग्स की हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगो वर्ड किसी भी जगह आएगा, दैट मीन्स स्टडी। बायोलॉजी टर्म दिया था सबसे पहले लेमार्क ने एंड ट्रेवेरियस ने इन 1801 में। ठीक है, अब हम देखते हैं टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसे बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी इस वो बॉटनी मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी हम जिसमें भी करेंगे दैट इज नोन एज बॉटनी। और जूलॉजी की स्टडी में हम क्या करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। बॉटनी में थियोफ्रास्टस, जिसे हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, एरिस्टोटल, जिसे हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हर चीज़ की स्टडी को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो हम अलग अलग एक एक करके अदर ब्रांचेस देखते हैं स्टडी की। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, लंग, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है एर्गोलॉजी, सॉइल साइंस की स्टडी को, मतलब सॉइल की स्टडी को जो कि प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए हेल्पफुल है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोलॉजी। एग्रोनॉमी मीन्स सॉइल ऑफ साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, सॉइल को कैसे मैनेज करना है और प्रोडक्शन करना है क्रॉप का, उसको हम एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। फिर आता है एर्गोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस की स्टडी को हम एर्गोस्टोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की स्टडी को हम आर्थोलॉजी। एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ हनी प्योर फॉर हनी, हनी शहद, शहद जो होता है उसके कैसे निकालना है, और हनी बी को रेयर करना है, मतलब उनको कैसे पालना है, उसको स्टडी को हम कहते हैं एपीकल्चर। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन, मतलब पास्ट में ह्यूमन कैसे थे, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुए, उसका ओरिजिन कैसे डेवलप हुए, उनकी ब्रेन, हैंड, हाइट, सब में कितने चेंजेस आए हैं, इन सब के रिलेशनशिप को हम करते हैं स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में। ये तो एक यूपीएससी का ऑप्शनल भी है मेन। नाउ एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर और उसके प्लांट्स की स्टडी करना, दैट इज एंथोलॉजी। एंजियोलॉजी, वेस्कुलर सिस्टम और इंक्लूडिंग आर्टरीज ऑफ वेन, इनकी स्टडी करना, इसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। एंड्रोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स की स्टडी। बायोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है, बायोमेट्रिक्स हम लोग खुद ही करवाते हैं आधार कार्ड वगैरह के लिए। तो स्टैटिस्टिकल, जो भी स्टैटिक्स आती है, जो भी डाटा आता है हमारी बॉडी से रिलेटेड, इसे हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल डाटा में। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन डिजाइनिंग फॉर ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम्ब, पेसमेकर एसेट्रा, मतलब जो भी डिज़ाइन होते हैं जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब, पेसमेकर, हार्ट में लगाने के लिए, ये सब जो बनते हैं, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है, उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी living concerned with living being for willful manipulation on molecular level, molecular level पर हम लोग कैसे वो ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं जीन्स के मैनिपुलेशन में, नए नए जेनेटिक लेवल के ऑर्गेनिज्म बना के, उन सब की स्टडी को हम किस में करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल। फिर आते हैं क्रायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म विथ प्रिजर्वेशन एंड देयर प्रिजर्वेशन, मतलब लो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे कैसे होता है। जैसे हम फ्रिज में खाना रख देते हैं तो हमें पता है कि वो खराब नहीं होगा, मतलब बैक्टीरिया रिएक्शन कम हो गया, तो ये प्रिजर्वेशन भी हो गया और हमने इफेक्ट भी देखा लो टेम्परेचर का। इन सब की स्टडी को हम करते हैं क्रायोबायोलॉजी। क्लोन, क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, क्लोन की स्टडी मतलब दो एक जैसे जो दिखते हैं
उसे हम बोलते हैं क्लोन। इसे हम आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, बनाया भी गया है। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालिसिस एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट सेज। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम प्लांट की एज के बारे में पता लग करते हैं। मतलब एनुअल रिंग ग्रोथ रिंग्स का मतलब है, जब आप बड़े से प्लांट को देखोगे उसके अंदर जब बीच में कटता है तो कुछ डार्क लाइट ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। एक साल में एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। उसको स्टडी करके हमें प्लांट की ग्रोथ एज पता लग जाती है। इसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नाउ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हम लोग अभी तक कैसे इवॉल्व हुए हैं और कैसे ओरिजिन हुआ है लाइफ का, वेरिएशन कैसे आए हैं, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम काय में पढ़ते हैं और वो इवोल्यूशन में। नाउ एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इन सब की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। मतलब एग कैसे फर्टिलाइज हुआ, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन, आगे जाइगोट के बाद कैसे डिवीजन होगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, फिटस कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। इन्वायरमेंटल फैक्टर या आसपास के जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी को हम करते हैं यूजेनिक्स। क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन रेस पे कितना इम्प्रूवमेंट कब कैसे हो सकता है उस चीज़ के लिए। फिर आते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स, study of environmental condition that contribute to the improvement of human being। मतलब environmental conditions जो कि ह्यूमन बीइंग के इम्प्रूवमेंट के लिए सही है, उसकी स्टडी करना यूथेनिक्स। यूफेनिक्स, द इम्प्रूवमेंट ऑफ phenotypic defect due to genetical abnormalities by altering the environment। मतलब फिनोटाइप का मतलब होता है जो हमारे ऊपर शरीर पर जो इफेक्ट दिखता है बाहर से, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक इफेक्ट। और जो कि जेनेटिकल लेवल पर होता है एबनॉर्मलिटीज के कारण, जिसका इफेक्ट फिनोटाइप पे दिखता है। फिनोटाइप का मतलब है ऊपरी स्ट्रक्चर, उसको हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, कैसे उसको सही कर सकते हैं, इन सब की स्टडी को हम करते हैं यूफेनिक्स में। एथनोलॉजी, study of science dealing with different races of human। जितनी भी रेसेस ऑफ ह्यूमन का मतलब है जितनी भी अलग अलग वैरायटी हैं ह्यूमंस की, जो इवॉल्व होती जा रही हैं, कैसे कैसे चेंजेस हैं। मतलब अमेरिका में अलग और चाइना में अलग, इंडिया में अलग, ऐसे करके। तो इसकी स्टडी को हम करते हैं एथनोलॉजी में। एथोलॉजी, study of animal behavior in their natured habitat। मीन्स एनिमल का जो भी बिहेवियर होता है, मीन्स जैसे डॉग है, रोते हैं, कई बार उनका बिहेवियर होता है खाने के लिए अलग टाइप से वो बिहेव करेंगे। ठीक है, रैट है, अलग अलग बिहेवियर होते हैं, कभी बाहर आते हैं गर्मियों में, ठंडों में नहीं आते। ये सारे बिहेवियर की स्टडी को हम करते हैं इथोलॉजी में। इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीज। मतलब कोई सी डिसीज किस कॉजेटिव एजेंट के कारण हो रही है। जैसे कुछ बार किसी किसी को एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन्स की, कई बार कोई सी चीज़ अफेक्ट करती है। इन सब के कॉजेटिव एजेंट्स की स्टडी इटियोलॉजी में होती है। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस।
लाइफ जो स्पेस में पॉसिबिलिटी है उसकी स्टडी करना, प्लांट है या नहीं, वाटर है या नहीं, ये सारी स्टडी एक्सोबायोलॉजी। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड फॉर फ्लावर, मतलब कल्टीवेशन फ्लावरिंग प्लांट का, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फूड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर दूर तक करना फिर पॉसिबल नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसे अच्छे से प्रिजर्व करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, इसकी स्टडी हम करते हैं फूड टेक्नोलॉजी में। फॉरेंसिक साइंस, application of science for analysis of various facts and evidence to identify the cause or the person involved in criminal act। मतलब है फॉरेंसिक साइंस में ये तो बहुत आता है क्रिमिनल स्टेज पे। मींस डीएनए का एनालिसिस करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना और पोस्टमार्टम करना और उसकी मतलब बेसिकली डेड बॉडी की स्टडी को हम करते हैं फॉरेंसिक साइंस में। और क्रिमिनल जगहों पे जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उसकी स्टडी को हम फॉरेंसिक साइंस बोलेंगे। फिशरी, कैचिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ फिशेज। फिशेज में कैचिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग, उसकी मार्केटिंग फिशेज की। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फर्मेंटेशन, process of incomplete oxidation that occur in microbes and other cells in absence of oxygen leading to the formation of ethyl alcohol। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो आप घर में भी देखते हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें हमें एथाइल अल्कोहल मिलता है लास्ट स्टेज पर। फिर आता है जेनेटिक्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स गए हैं, उनका ट्रांसमिशन हो रहा, कहाँ वेरिएशन आए हैं, ये सारी स्टडी को हम करते हैं जेनेटिक्स में। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जेनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, एज की स्टडी करना। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री केनाल, स्टमक और इंटेस्टाइन के जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सारे स्टडी होते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यू को लेके उसकी सेल्स, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिससे आता है हिस्टोलॉजी। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड हेल्थ एंड डिसीज। हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर। इथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेज। इम्यूनोलॉजी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम है, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, इन सब की स्टडी को हम करते हैं और डिसीज से प्रोटेक्शन इम्यूनोलॉजी में। कालोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, स्किन की स्टडी मेनली और ब्यूटीफुल उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी, ये सब चीज़ें होती है, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मीन्स जो हम बाहर से स्टडी करते हैं, हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी है बॉडी का, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी सबकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखते हैं।
मेडिसिन, डिसीज को कैसे ट्रीट करना है, कोई भी ड्रग के थ्रू उसे हम मेडिसिन में पढ़ते हैं। मामोग्राफी, मामोग्राफी में ब्रांच ऑफ साइंस विद टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो स्टडी की जाती है, जो डील करता है टेस्ट के लिए, उसको हम कहते हैं मामोलॉजी, मामोग्राफी। नाउ माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, मिर्मेकोलॉजी, स्टडी ऑफ ants, मिक्स्ड फार्मिंग, स्टडी along with animal husbandry, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल, मतलब सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स की स्टडी को नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूनेटोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, ऑब्स्ट्रेक्ट्रीज, science related with care of pregnant women before, during, after childbirth, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की स्टडी करना और चाइल्ड बर्थ के टाइम की स्टडी, मतलब पहले और आखिरी, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रेक्ट्स। और निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज। ऑर्थोपेडिक्स, डायग्नोसिस एंड रिपेयर डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब हमारे चलने फिरने, हाथ पैर, स्पेशली जो बोन्स की स्टडीज को हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज, इफेक्ट, कॉजेबल एजेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। साइकेट्री, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट को। साइकोलॉजी, साइकेट्रीज में मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, और साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड का जो बिहेवियर है जिससे एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। पिसीकल्चर, रियरिंग ऑफ फिशेज। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। पीडियाट्रिस्ट, जो कि डील करते हैं चिल्ड्रंस के मेडिसिन से, उनकी केयर से, उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिस्ट। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ डील ड्रग। फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइट का इफेक्ट जो भी बायोलॉजिकल, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है लाइट, ठीक है, किस चीज़ का इफेक्ट किसमें, सनफ्लावर मूव करता है लाइट की प्रेजेंस में, इन सब की स्टडी को हम पढ़ते हैं फोटोबायोलॉजी में। फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इवोल्यूशन में जो भी जिसकी हिस्ट्री है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या हुआ, उसकी पूरी एक प्रोजेनी, मतलब पूरी हेरिटकी बनाना, इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। फैमिली ट्री बनाना, दैट इज फाइलोजेनी। नेक्स्ट आता है फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट और मसाज और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और मसाज के जरिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। रेडियोलॉजी, साइंस डीलिंग विद इफेक्ट ऑफ रेडिएशन लिविंग, रेडियोलॉजी जैसे हम एमआरआई करवाते हैं या हार्ट का ईसीजी करवाते हैं, सारी चीज़ें, इन सब को हम आते हैं रेडियोलॉजी, मतलब उनके रेडिएशन के इफेक्ट को लिविंग बीइंग पर देखना, इसको हम कहते हैं रेडियोलॉजी। राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स और नोज, नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, मतलब सूंघने वगैरह वाले जो ऑर्गन है उनकी स्टडी को हम राइनोलॉजी। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका साउंड के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं सोनोग्राफी। सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड। सीरोलॉजी, सीरम, ब्लड के अंदर जो एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज सीरम, उसका इंट्रैक्शन
उसके अंदर जो एंटीबॉडीज और एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड में, उसकी स्टडी को हम सीरोलॉजी बोलते हैं। स्पिग्मोलॉजी स्टडी ऑफ पल्स और एट्रियल प्रेशर। टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेलीपैथी communication of thoughts or ideas from one mind to another mind without normal use of senses। नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे या बिना कुछ कहे दूसरे को हमारे मन की बात पता चल जाती है। इस चीज को हम जो स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज टेलीपैथी। और वेटेनरी साइंस, साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। प्राइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, जैसे ह्यूमन की जितनी भी स्पीशीज है, एप्स, मंकी, गोरिल्ला, ठीक है, ओरेंगुटान, ये सारी स्पीशीज आती है जिसको हम स्टडी करते हैं, तो वो होती है फाइलोजेनी के अंदर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारी ब्रांच है विटीकल्चर, ग्रेप्स, स्टडी ऑफ ग्रेप्स की स्टडी। हॉर्टिकल्चर स्टडी करना वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट की, कमर्शियल पर्पस के लिए, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर सॉइल की स्टडी करना, क्रॉप फील्ड की स्टडी करना, रेजिंग क्रॉप्स, बढ़ाना क्रॉप्स को, और लाइफ स्टॉक भी आ जाता है इसमें, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ओलेरिकल्चर साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, डील विद कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड। मतलब जो बेसिकली वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, तो उनकी स्टडी करना और उनसे डील करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। नहीं, थैंक यू सो मच, दैट इज़ फॉर टुडे। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।